यिर्मयाह परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था जिसने कई वर्षों तक यहूदा के लोगों को मूर्ति पूजा और पाप के कारण उनके अंतिम विनाश की चेतावनी दी थी। लोगों द्वारा उसे नजरअंदाज किया जाता था प्रियो, और यिर्मयाह की बात का खंडन करने के लिए कई अन्य स्वयं युक्त यानी सेल्फ अपॉइंटेड भविष्यवक्ता प्रचार करते हैं कि सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा है, समृद्ध है, कुशल रहेगा, सारी चीजें अच्छी रहेंगी। इन झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति यिर्मयाह की प्रतिक्रिया उसी की पुस्तक के 23वें अध्याय की 29 से 32वीं आयतों में पाई जाती है, जहां यिर्मयाह कहता है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है कि ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभें हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ लाभ ना होगा। प्रियो, सरल शब्दों में कहें तो परमेश्वर के सच्चे वचन में ही केवल सामर्थ है, और परमेश्वर उन लोगों का विरोध करता है जो परमेश्वर का नाम लेकर केवल अपने ही शब्दों से उसके संदेश की घोषणा करते फिरते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी सच्ची और बिल्कुल सटीक थी, और जैसे हथौड़ा पत्थर को फोड़ डालता है और आग नष्ट कर देती है, वैसी ही बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम में प्रवेश किया और उसे नेस्त नाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर के वचन ने भविष्यवाणी की थी। शायद यही कारण है कि जब कई बाइबल के मुद्दों पर मुझसे सवाल किया जाता है प्रियो, या मुझे किसी तर्क का सामना करना पड़ता है, तो मैं सवालों का जवाब देने में लज्जाता या शर्मिंदा नहीं होता हूं, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है मैं उस पर डटा रहता हूं, ना आगे जाता हूं ना पीछे जाता हूं। जो बाइबल में लिखा है मैं उस पर डटा रहता हूं। कोई भी अन्य ज्ञान परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव नहीं करा सकता है प्रियो। केवल परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही परमेश्वर के सच्चे ज्ञान और उसकी सामर्थ का अनुभव करा सकता है। सामान्य या वैज्ञानिक ज्ञान परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव नहीं करा सकते हैं। विभिन्न धर्मों की बात करें तो विभिन्न धर्मों का ज्ञान आपको परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव नहीं करा सकता है। यहां तक कि केवल ईसाई धर्म या धर्मशास्त्र के सिद्धांत का अध्ययन करना मात्र यानी स्टडी ऑफ थियोलॉजी आपको परमेश्वर का अनुभव नहीं करा सकते हैं प्रियो। केवल परमेश्वर के सच्चे वचन पर आधारित ज्ञान ही आपको परमेश्वर और उसकी सामर्थ का वास्तविक अनुभव करा सकता है, क्योंकि परमेश्वर की सच्ची और वास्तविक सामर्थ उसके वचन में ही प्रकट और अनुभव की जा सकती है प्रियो। परमेश्वर के वचन का जानना ही उसकी सामर्थ को जानना और उसका अनुभव करना है, ताकि आप ये जान सके कि आपको अपने जीवन में क्या देखने की और कहां और किस दिशा में जाने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर का वचन ही बता सकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की 7 मुख्य शक्तियों पर एक नजर डाल लेते हैं, जो इस प्रकार से है। प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रकट करने की शक्ति रखता है, पावर टू रिवील। परमेश्वर का वचन कुछ ऐसी बातों को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है जिन्हें हम किसी और अन्य तरीकों से नहीं जान सकते थे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, संसार की रचना कब और कैसे हुई, मनुष्य आज जैसा है कैसा है यानी पापी स्वभाव का, वह ऐसा क्यों है? जी हां, पाप के कारण जो अनाज्ञाकारिता के रूप में प्रकट हुआ था। परमेश्वर का सच्चा स्वरूप कैसा है और मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा आदि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मनुष्य ने कई हजारों साल तक इन विषयों पर अध्ययन किया और करते चले जा रहे हैं, परंतु वे केवल अब तक अनुमान ही लगा पाए हैं, सिर्फ स्पेकुलेशन ही कर पाए हैं, और इन अनुमानों के तहत केवल सिद्धांत यानी थ्योरी सीधे पाए हैं। और सिद्धांत केवल सिद्धांत होते हैं प्रियो, सच्चाई नहीं, वास्तविकता नहीं।
और दूसरी ओर परमेश्वर का वचन यानी बाइबल हमें परमेश्वर, सृष्टि की रचना और मानव अस्तित्व के बारे में उन बातों का आंखों देखा सच्चा और विस्तृत विवरण देता है जिन्हें हम कभी जान नहीं सकते थे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन उन चीजों को प्रकट करने की सामर्थ रखता है जिन्हें जानना मनुष्य के लिए एक तरह से नामुमकिन था। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन खंडन करने की शक्ति रखता है। पौलुस कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधरने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दूसरा तिमोथेयुस 3:16। परमेश्वर का वचन प्रियो एक मानक या मापदंड, एक स्टैंडर्ड है उन सभी चीजों के विरुद्ध जिनमें मानवीय स्थितियों की सटीकता को मापा जा सकता है, जैसे विद्वानों के दर्शन, ह्यूमन फिलॉसफीज, या मानवीय विचार, ह्यूमन आइडियाज को, या फिर मानवीय जीवन के लिए प्रस्तावित समाधान यानी प्रपोज सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन कंडीशंस को, इनको मापा जा सकता है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि फलाना चीज स्वीकार्य है तो हम बेझिझक उस पर चल सकते हैं, परंतु यदि वचन कहता है कि फलाना चीज अस्वीकार्य है तो चाहे कोई भी दर्शन हो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी ह्यूमन फिलॉसफी हो, कोई भी विचार हो, उस चीज को स्वीकार्य घोषित नहीं कर सकती है, उसे कार्यान्वित नहीं बना सकती है। हमेशा से नैतिक मानकों को और आत्मिक विचारों यानी मॉरल स्टैंडर्ड्स और स्पिरिचुअल आइडियाज की तुलना या नैतिक और आत्मिकता को परिभाषित करने और आंकने के लिए परमेश्वर का वचन यानी बाइबल ही उपयोग में लाई गई है और लाई जाती है। उदाहरण के तौर पर दूध को मक्खन, घी या दूध से बनी चीजों को दूध से ज्यादा नहीं आंका जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई घी जो है दूध से ज्यादा बेटर है, पनीर जो है दूध से ज्यादा बेटर है। एक्चुअली दूध ही उसका मूल प्रोडक्ट है, क्योंकि सारी चीजों का मूल क्या है? दूध ही है। इसी प्रकार मानवीय परिप्रेक्ष्य में नैतिक, आत्मिक और धार्मिक जीवन के मूल्यों के लिए हमेशा से परमेश्वर के वचन का ही सहारा लिया जाता रहा है प्रिय, और आगे भी लिया जाता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज की तुलना का एक मापदंड, एक स्टैंडर्ड है, ना कि कोई सिद्धांत और ना ही कोई विचार या फिलॉसफी या दर्शन। बाइबल अनैतिकता को खत्म तो नहीं कर सकती है प्रियो, परंतु बाइबल मानवीय मूल्यों को, उन मापदंडों को जरूर स्थापित कर सकती है। मतलब ह्यूमन वैल्यूज के उन मापदंडों को जरूर स्थापित कर सकती है जिनके द्वारा हम ये निर्णय लेते हैं और साबित करते हैं कि मनुष्य के लिए फलाना चीज नैतिक है या अनैतिक है, योग्य है या अयोग्य है, ये फलाना चीज मनुष्य के लिए सही है या गलत है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन पैदा करने की शक्ति रखता है प्रियो, पावर टू रिप्रोड्यूस। लूका 8 में यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया है। यीशु मसीह बताते हैं कि परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। यहां यीशु मसीह के कहने का अर्थ यह है प्रियो कि परमेश्वर के वचन में बढ़ने या विकास करने की सामर्थ है। यदि एक सच्चे और आज्ञाकारी हृदय में वचन को रोपा जाए तो वचन एक देह यानी शरीर में भले कामों को उत्पन्न कर सकता है, जिसे हम संसारिक आंखों से, इन फिजिकल आईज से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मानव हृदयों में रोपे गए परमेश्वर के वचन ने सदियों दर सदी मसीह लोगों को और कई कलीसियाओं को जन्म दिया है। 2000 सालों से अधिक आज तक यदि ईसाई धर्म का वर्चस्व बना हुआ है तो वो किसके कारण है प्रियो? क्योंकि परमेश्वर के वचन में पैदा करने की सामर्थ है, विकसित करने की सामर्थ। एकमात्र चीज जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी गई है वो क्या है? वो है परमेश्वर का वचन प्रियो, बाइबल। पृथ्वी की रचना से पृथ्वी के नष्ट होने तक लोग मरते आ रहे हैं और मरते रहेंगे, सीधी सी बात है। इमारतें बनती आ रही हैं और ढहती चली जा रही हैं और ढहती चली जाएंगी और बनती चली जाएंगी और आगे भी बनती रहेंगी और ढहती चली जाएंगी, परंतु पृथ्वी की रचना से पृथ्वी के नष्ट होने तक सिर्फ एक चीज स्थिर है, और वो है बाइबल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन।
क्योंकि परमेश्वर के वचन में उत्पन्न करने की क्षमता है जो आज तक उत्पन्न करती चली आ रही है। इसलिए शुरू से आज तक और आगे भी कलीसियाएं उत्पन्न हुई हैं और होती जा रही हैं प्रियो। चौथी शक्ति परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर का वचन पुनः निर्देशित करने की शक्ति रखता है प्रियो, पावर टू रिडायरेक्ट। पहला पतरस के दूसरे अध्याय की 25वीं आयत में पतरस कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हर संपूर्ण जीवन के परिवर्तन में या प्रत्येक जीवन के बदलाव में जिसके बारे में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, और उन सब में एक सामान्य चीज होती है, और वो क्या होती है प्रियो? परमेश्वर का वचन। किसी भी जीवन के बदलने में मेन चीज जो सामान्य चीज होती है वो होता है परमेश्वर का वचन। हर परिवर्तन या तो परमेश्वर का वचन पढ़ने से शुरू होता है, या किसी ना किसी के साथ बाइबल अध्ययन के साथ शुरू होता है, या फिर कोई परमेश्वर के वचन के आधार पर कोई संदेश सुनने से, पढ़ने से, या इस प्रकार के वीडियो देखने से शुरू होता है प्रियो। परिवर्तन के हर मामले में मूलभूत चीज परमेश्वर का वचन ही रहता है। हाँ, सुधार की इच्छा का विचार करते हुए कई लोग अपने जीवन में कई सार्थक तरीकों से अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, या अपने जीवन में कुछ हद तक, केवल कुछ हद तक बदलाव कर सकते हैं। परंतु इतिहास गवाह है प्रियो कि केवल परमेश्वर का वचन ही किसी के जीवन को पूरी तरह से बदलने या पूरी तरह से विपरीत दिशा में निर्देशित करने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। आपको आपके आसपास ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको प्रोफेसर C.S. लुइस का उदाहरण बताना चाहता हूं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के एक शानदार लेखक थे, जिनकी रचनाएं कई देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, और मैंने स्वयं स्कूल और यूनिवर्सिटीज में उनकी कुछ रचनाओं को पढ़ा है। प्रोफेसर C.S. लुइस एक नास्तिक थे जो आगे जाकर परिवर्तित होकर एक फलवंत ईसाई लेखकों में से हो गए थे प्रियो। वो एक फलवंत ईसाई लेखक बन गए थे, खासतौर पर ईसाई पक्ष समर्थक यानी क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स के क्षेत्र में। प्रोफेसर C.S. लुइस का उदाहरण हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर के वचन में हमारे जीवनों को पूरी तरह से बदलने तथा पुनः निर्देशित यानी रीडायरेक्ट करने की ताकत है, सामर्थ्य है। पांचवी ताकत परमेश्वर के वचन की कि परमेश्वर का वचन हमें पुनः स्थापित करने की शक्ति देता है प्रियो, पावर टू रिवाइव। भजन का लिखने वाला भजन संहिता 138 के 7 में कहता है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। इन द मिड्स ऑफ ट्रबल यू विल रिवाइव मी। परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए दिलासा और आशा के साथ सामर्थ और प्रोत्साहन को लाने में सक्षम है प्रियो, जो दुख, दर्द और पीड़ा में रहते हैं। शायद हम यह नहीं गिन सकते हैं कि मुसीबत के समय कितनी बार कितने लोगों ने भजन संहिता 23 प्रभु मेरा चरवाहा है को पढ़ा होगा, जिसे लगभग 3000 साल पहले दाऊद ने लिखा था। कितनी बार पढ़ा गया होगा। और इस भजन 23 से हर पीढ़ी को मुसीबत के समय एक आशा और सांत्वना मिली है प्रिय, और मिलती रहेगी। मान लीजिए सपोज यदि आज मेरे पास भजन संहिता 23 का कॉपीराइट होता कि जब भी यह भजन पढ़ा जाएगा, जब भी यह भजन किसी ना किसी माध्यम से उपयोग में लाया जाएगा, तो इससे मुझे पैसे मिलेंगे, तो शायद आज मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता। आज इस नास्तिक और आधुनिक युग में भी कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी विश्वास या निष्ठा का क्यों ना हो, जब वह मृत्यु की कगार पर होता है या मृत्यु के करीब होता है, तो वह और उसका परिवार परमेश्वर के वचनों से आने वाले प्रोत्साहन के शब्दों को ही सुनना चाहता, ना कि कोई फिल्म की कहानी या किसी सिद्धांत को। इस दुनिया में उन मरीजों का, शोकग्रस्त विधवाओं का, अकेलापन झेल रहे लोगों का प्रतिशत यानी परसेंटेज बहुत कम है प्रियो, जो अपने दुख दर्द में डार्विन की विकासवाद की थ्योरी या किसी फिल्मी मैगजीन को पढ़ना या कोई फिल्म देखना चाहते हैं। परंतु इसके विपरीत ऐसे सब लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने और पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुख, दर्द, अकेलेपन आदि में लोगों की देह और आत्मा दोनों को पुनः स्थापित करता है।
छठी पावर परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर का वचन प्रतिफल देने की प्रिय शक्ति रखता है। पावर टू रिवॉर्ड। इब्रानियों की पत्री का लेखक 11वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखता है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल हमें बताती है कि जगत की सृष्टि को और मानव विवेक को देखकर दो तरीकों का उपयोग करके परमेश्वर की पहचान की जा सकती है कि कोई एक ऐसी बुद्धि और शक्तिशाली सामर्थ है जो इस जगत, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स और मनुष्य का निर्माता है। वह सामर्थी परमेश्वर है, यानी इज अ पावरफुल गॉड जो शुद्ध और पवित्र और अच्छा है। परमेश्वर के वचन से हमें यह भी पता चलता है प्रियो कि वास्तव में परमेश्वर कौन है, हु इज गॉड, और वह क्या चाहता है और वह उन लोगों को क्या देने की तैयारी कर रहा है जो उसे खोजते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इब्रानियों का लेखक स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और परमेश्वर को खोजने का तरीका क्या है? कोई मुश्किल नहीं है प्रियो। परमेश्वर खोजने का तरीका, परमेश्वर को खोजने का तरीका उसके वचन बाइबल को ही खोजना है। वचन के माध्यम से परमेश्वर को खोजने का प्रतिफल है कि हम सच्चे परमेश्वर को पा लेते हैं, हम सच्चे परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं, हम सच्चे परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जान लेते हैं और हम वचन के माध्यम से ही उद्धार को पा पाते हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन उसके और उसके लोगों के बीच एक संबंध तंत्र है, यानी एक बॉन्डिंग मैकेनिज्म है। और यह हमारा सबसे बड़ा, सबसे कीमती प्रतिफल है प्रियो। सबसे ज्यादा कीमती प्रतिफल है कि उसके वचन के माध्यम से हम हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। हम अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा को जान पाते हैं, जिसने हमें बनाया है। हम उसकी इच्छा को जान पाते हैं कि उस परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। यह हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है परमेश्वर के वचन का। परमेश्वर के वचन की सातवीं ताकत, सातवीं सामर्थ, परमेश्वर का वचन हमें तैयार रहने की सामर्थ देता है प्रिय, तैयार रहने की शक्ति देता है। पावर टू गेट अस रेडी। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 40वीं आयत में कहा है कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हम सब किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर से एक बार जरूर मिलेंगे। या तो हम उसके आने और अंतिम न्याय का सामना करने से पहले मर ही क्यों ना जाए, फिर भी यीशु के दूसरे आगमन पर हम सभी को अंतिम न्याय का सामना तो करना ही पड़ेगा। बाइबल बताती है कि उस क्षण के लिए हमें तैयार रहना है। इस क्षण के लिए, न्याय के समय, किसी भी प्रकार की अज्ञानता और अविश्वास की हमें छूट नहीं मिलेगी प्रियो, कि हम नहीं जानते थे, हमने नहीं सुना। नहीं, ये सब अज्ञानता की छूट और अविश्वास की छूट हमें अंतिम न्याय पे नहीं मिलेगी। केवल परमेश्वर का वचन ही अंतिम न्याय की जानकारी का एक हमारे लिए एकमात्र स्रोत है, जो हमें इस निश्चित घटना, कौन सी निश्चित घटना, अंतिम न्याय के लिए तैयार रहने में मदद कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमें तैयार रहने की शक्ति देता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें बताता है कि अपने जीवनों में उस महान दिन और घटना, यानी कौन सी घटना, अंतिम न्याय की घटना की तैयारी कैसे करें। वचन बताता है कि कैसे यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिलाया। बाइबल बताती है कि मृत्यु और दंड का कारण पाप है, और यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर परमेश्वर के आगे हमारे पापों के नैतिक ऋणों को चुका दिया है। और यही सुसमाचार यानी अच्छी खबर का मूल संदेश है। वचन हमें यीशु पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम यीशु को परमेश्वर का इकलौता पुत्र मानकर उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें और अपने विश्वास को पश्चाताप और डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करें। तब हमारे पापों का कर्ज चुका दिया जाता है प्रिय, और हमारी आत्मा नरक की आंख से बच जाती है। वचन हमें पापों से पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन उन लोगों के उदाहरणों से भरा हुआ है जिन्होंने अपनी विनम्रता और आज्ञाकारिता और पश्चाताप के कारण परमेश्वर के इस महान आशीष यानी उद्धार की आशीष को प्राप्त किया है। वचन हमें बताता है कि सच्चा विश्वास सच्चे पश्चाताप से प्रदर्शित होता है। मत्ती
उसके 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रिय वचन की मांग है कि हम क्रूस पे यीशु के बलिदान को स्मरण रखें और न्याय के दिन की तैयारी के लिए अपनी अंतिम सांस तक उद्धार को पकड़े रहें और विश्वास योग बने रहें। हर वो व्यक्ति जो पूछता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, बाइबल प्रेरितों के काम की पुस्तक के माध्यम से उसके 2 अध्याय की 38वीं आयत के माध्यम से ऐसे लोगों को जवाब देती है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वचन पुनरुत्थान की सच्ची आशा देता है। वचन हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और पवित्र आत्मा मसीह जीवन को विश्वास पूर्वक और फलदायी रूप से जीने की शक्ति और क्षमता प्रदान करता है। प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन हमें जीवित रहता है। वचन हमें मसीह की ओर खींचता है और जब हम मसीह में होते हैं तो वचन हमें हमारे पुनरुत्थान के बारे में शिक्षित करता है। प्रियो, वचन के बिना हम मृत्यु के बाद के जीवन का केवल अनुमान ही लगा सकते थे और लगा सकते हैं बिना वचन के, परंतु बाइबल वास्तव में हमें मृत्यु के बाद के जीवन के लिए क्या करती है? तैयार करती है। प्रियो, वचन हमें आनंदित होने के लिए तैयार करता है। कौन जानता है कि अनंत जीवन के प्राणी के रूप में हमें कैसा कार्य करना होगा या क्या कहना होगा, क्योंकि स्वर्ग के लिए तो हमें नई देह से सुसज्जित किया जाएगा जो बिल्कुल इस देह से अलग होगी। वचन हमें स्तुति, प्रशंसा और खुशी देता है जो हमें इस जीवन में आनंदित होने में सक्षम बनाता है। साथ ही उस जीवन में, यानी कौन से जीवन में? अनंत जीवन में हमें आनंद का अनुभव कराने के लिए तैयार करता है। केवल परमेश्वर का वचन ही हमें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करने की शक्ति रखता है प्रियो, जिसे आज तक ना तो हमने देखा है और ना ही उसकी कभी हमने कल्पना की है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ऐसी दुनिया के लिए तैयार करता है। परंतु सत्य यही है कि मृत्यु के बाद की दुनिया का प्रभाव हम में से हर एक पर जल्दी ही पड़ेगा, चाहे वो सकारात्मक रूप में हो चाहे नकारात्मक रूप में हो। परमेश्वर का वचन हमें इसके लिए तैयार करता है। निसंदेह अब हम जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर के वचन में शक्ति है, परंतु केवल यह समझना कि वह शक्ति मेरे लिए क्या कर सकती है और मात्र ये जानना कि वह शक्ति कहाँ पाई जाती है, ये पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, मेरे घर में बिजली के कई स्विचेस लगे हुए हैं और ये स्विचेस बिजली सप्लाई करते हैं। अब मुझे अगर एक पंखा चलाना है तो मैं पंखे को देख लूंगा, सोच लूंगा, तो पंखा चलेगा नहीं जब तक मैं उस पंखे का स्विच नहीं दबाऊंगा। जब मैं उस पंखे का स्विच दबाऊंगा तो बिजली की पावर वहां से पंखे में जाएगी और पंखा चल पाएगा। परमेश्वर के वचन के साथ भी प्रियो कुछ ऐसा ही है। जब तक हम उचित तरीके से शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तब तक ये महान शक्ति हमारा कुछ भला नहीं कर सकती है और ना ही हमारे जीवनों में कुछ उत्पन्न कर सकती है। यहां ज्ञान और शक्ति का एक संबंध है प्रियो, ध्यान से सुनिए। यदि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान है तो हम वचन की शक्ति का अनुभव भी करते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन की शक्ति का अनुभव करते हैं तभी हम परमेश्वर की सामर्थ का भी अनुभव कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर की शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है जो हम में से हर कोई कर सकता है। पहली चीज, वचन को पढ़ें। सीधी बात है, वचन को पढ़ना। परमेश्वर की शक्ति का बहाव शुरू करने वाला मूल मंत्र वचन को पढ़ना है। इसलिए हमारा लक्ष्य परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारे प्रतिदिन का नियमित हिस्सा होना चाहिए। जैसे सुबह उठते हैं हम लोग, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से वचन को पढ़ना हमारा प्रतिदिन का नियमित हिस्सा होना चाहिए। एक बार जब हम महसूस करने लगेंगे कि वचन की सामर्थ हमारे जीवन में अब बढ़ रही है तो वचन पढ़ना स्वाभाविक रूप से आपकी रोजमर्रा के जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाएगा प्रिय। दूसरी बात, आज्ञाकारिता में वचन का उत्तर दें। प्रियो, कई लोगों में एक गलत सोच होती है जो खतरनाक भी है कि यदि हम बाइबल को पढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए बाइबल को पढ़ा जाता है प्रियो, और वचन की आज्ञाकारिता हमारे ज्ञान को सामर्थ्य में
बदल देती है और यही सामर्थ्य हमारे जीवनों में क्या लेके आती है? परिवर्तन, बदलाव लेके आती है। सामर्थ्य भरा जीवन सच्ची वचन की आज्ञाकारिता से ही उत्पन्न होता है। तीसरी बात, वचन को फैलाएं। वचन का पालन करने से आपके जीवन में सामर्थ्य आती है और वचन को फैलाने से हमारे और अन्य लोगों के जीवन में यही सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाती है प्रियो। जैसे हम उदाहरण देकर वचन को साझा करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं और अपने विश्वास की गवाही और सुसमाचार को गैर विश्वासियों में बांटते हैं और वचन के निर्देश अनुसार दूसरों की सेवा करके अपने मसीह विश्वास को व्यक्त करते हैं। जब हम वचन बांटते हैं तो हम दूसरों को भी परमेश्वर को जानने के लिए प्रेरित करते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए क्या बनाते हैं? सक्षम बनाते हैं। प्रियो, आज दुनिया के इतिहास में बाइबल सबसे अधिक छपने वाली और वितरित की जाने वाली पुस्तक है और फिर भी आज लाखों लोग क्या है? आप परिवर्तित हैं, अनकन्वर्टेड हैं। इसके अतिरिक्त ईसाई होने का दावा करने वाले बहुत से लोग आज भी उदासीन, गुनगुने और फल रहित हैं। मेरा मानना है कि भले ही वचन बहुतायत से उपलब्ध है, फिर भी अधिकांश लोगों ने अभी तक इसका फायदा अब तक नहीं उठाया है। प्रियो, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस संदेश से यही निष्कर्ष निकालेंगे कि ये उपदेश मात्र एक सूचनात्मक है, इंफॉर्मेटिव है, परंतु बाइबल परमेश्वर की सामर्थ्य के विभिन्न तत्वों के तरीकों पर लगातार प्रकाश डालती चली आ रही है। अंत में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जानकारी और परमेश्वर की सामर्थ्य के अलावा ये संदेश हर सुनने वाले को अपील करता है कि वह अपने स्वयं के अनुभव पर पुनः विचार करें कि क्या उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस किया है या नहीं किया है। आप अपने जीवन का आंकलन करें। यदि नहीं तो इसका सीधा कारण यह है कि उन्होंने अभी तक परमेश्वर के वचन का उचित उपयोग नहीं किया है। उन्होंने बाइबल का अभी तक उचित उपयोग नहीं किया है। प्रियो, बाइबल का असली उद्देश्य आपको परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कराने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि आज से ही बाइबल पढ़ने के इस रेवोल्यूशन को, इस आंदोलन को शुरू करें और इस आंदोलन में दूसरों को भी शामिल करें। प्रतिदिन नियमित रूप से बाइबल को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि ज्ञान के बिना सामर्थ्य नहीं और बाइबल को पढ़े बिना कोई ज्ञान नहीं है। बाइबल को केवल पढ़ना ही उचित प्रतिक्रिया नहीं है, परंतु वचन का पालन करना ही उचित प्रतिक्रिया है। इसलिए वचन के पालन में अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता अपनाएं और अपने विश्वास को डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करें और पवित्र जीवन जीना शुरू करें और अंत तक विश्वास योग्य बने रहें। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो मसीही हैं उनके लिए इस संदेश के माध्यम से अब समय आ गया है कि वे अपनी परिपक्वता में, अपनी मैच्योरिटी में आगे बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने साथ साथ परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव स्वयं करें, साथ में दूसरों को भी करवाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। सभी को मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से जय मसीह की।